हेलो एवरीवन, देख केना छी अहाँ सब। आइ हम सब मैथिली मैराथन के पार्ट 2 वीडियो देखा वाला छी। पार्ट 1 में जे छै से हम सब मैथिली मैराथन से 100 ऑब्जेक्टिव देखने हैं आ अहू क्लास में हम सब जे छै 100 ऑब्जेक्टिव देखबे। ठीक छै ना। अहाँ सबके सबसे पहले की करऽ के, तो सबसे पहले अहाँ सबके जे छै वीडियो के लाइक करके चैनल के सब्सक्राइब कर लेबे के, जतेक भी बच्चा मैथिली रखने छी, क्या कि मैथिली के जतेक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो छै, सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो छै, सब अहाँ के अपने चैनल पर मिलत बढ़िया क्वालिटी में। ठीक है ना। तो चलो शुरू करै छी। और देखै छी सबसे पहले नंबर जे क्वेश्चन छै ओ की छै, तो देखियो सबसे पहले नंबर क्वेश्चन यानी कि 101 नंबर जे क्वेश्चन है ओ है यहाँ के कि फूल अपन माय के कतऽ लऽ जाइत छल। क्वेश्चन है कि फूल अपन माय के कतऽ लऽ जाइत छलै। देखियो ऑप्शन ए में यहाँ के दरभंगा, बी है मधुबनी, सी है पटना आ डी है दिल्ली। तो फूल अपन माय के जे छै मधुबनी लऽ जाइत छलै, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जे छै यह एकर राइट आंसर भऽ जाएत। एहि बात पर कतेक बच्चा मधुबनी जिला से छी, सब गोटे एक बार जे छै मधुबनी जिला कमेंट बॉक्स में कमेंट कऽ के लिख दियौ, कियाकि देखियो बात मधुबनी जिला के भऽ रहल छै, बात तो दरभंगो के भऽ रहल छै। तो दरभंगा वाला सेहो कमेंट कऽ के बताओ, पटना वाला सेहो कमेंट कऽ के बताओ। ठीक है ना। अब देखो अगला क्वेश्चन यानी कि 102 नंबर जो क्वेश्चन है वो देखियो अहाँ के कि चंद्रमुखी किनकर लिखल कथा अछि। कहि रहल है कि चंद्रमुखी जे छै वो किनकर लिखल कथा छै। तो देखियो ऑप्शन ए में है निर्जा रेणु के, डी में है कमला चौधरी के, सी में है लिली रे के, डी में है वीणा ठाकुर के। तो एक राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी भऽ जेतै, यानी कि लिली रे के लिखल कथा है चंद्रमुखी, यह एक राइट आंसर भऽ जाएत। चलू अब अगला क्वेश्चन देखे छी। यानी कि देखियो क्वेश्चन जो है वो यहाँ के कि मरीचिका जो है वो कौन विधा के पोथी है। क्वेश्चन है कि मरीचिका जो है वो कौन विधा के पोथी है। ऑप्शन ए में है कि उपन्यासक, बी में है कथाक, सी में है समीक्षा का, डी में है निबंध। तो एक राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए भऽ जेतै, यानी कि उपन्यास एक राइट आंसर भऽ जेतै। अब देखो अगला क्वेश्चन यानी कि 104 नंबर जो क्वेश्चन है वो देखो। तो क्वेश्चन देखियो अहाँ के कि आरंभ पत्रिका के संपादक के छला। क्वेश्चन है कि आरंभ पत्रिका के संपादक के छलखिन। तो आरंभ पत्रिका के संपादक छलखिन राजमोहन झा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है यह एक राइट आंसर भऽ जाए। ठीक है ना। सब गोटे एक बेर जे छै आप कमेंट में अपन अपन नाम कमेंट करके बता दिया जे के सब मैथिली रखने छी। ठीक है ना। देखियो अपन दोसर जे क्लास 12 के लेल चैनल है ओकर नाम है बोर्ड क्रैकर, ओहो पर अहाँ के हिंदी आ मैथिली के पढ़ाई होइ छै। तो अहाँ सब जे जहन क्लास 12 में जेबै 11th में जेबै तो ओहो में पढ़े के, तो अहाँ सब जे छै जाके अपन दोसर चैनल के सेहो सब्सक्राइब कर लिया। अहाँ के सर्च करऽ के है BOARD बोर्ड CRACKER क्रैकर। जहिना सर्च करबै तो सबसे पहले नंबर पर अपन चैनल आ जेतै। आ क्लास 12 वाला जे चैनल है ओकरा जाके अहाँ सब जे छै से सब्सक्राइब कर लेब। अब देखो अगला क्वेश्चन देखो, यानी कि 105 नंबर जो क्वेश्चन है वो देखो। तो क्वेश्चन देखियो अहाँ के कि भोजन कथा के कथाकार के छै। क्वेश्चन है कि भोजन कथा के कथाकार जे छै से के छै। तो देखियो ऑप्शन ए में है अहाँ के अशोक, बी में है रामदेव झा, सी में है राजमोहन झा, डी में विभूति आनंद। तो एकर जे राइट आंसर रहते से ऑप्शन नंबर डी हो जेतै, यानी कि विभूति आनंद जे छै यह एक राइट आंसर हो जेतै। अब देखो अगला क्वेश्चन यानी कि 106 नंबर जो क्वेश्चन है वो देखो। हम सब देखियो क्वेश्चन जैसे है यहाँ के कि ममता दाली में की डुबावे छै। कह रहल कि ममता जे छै से दालि में की डुबावे छै। तो ऑप्शन ए देखियो अतः रोटी, बी है ब्रेड, सी है अंगूर आ डी है चमचा। तो एक जे राइट आंसर भऽ जेतै से यहाँ के भऽ जाएत ऑप्शन नंबर ए, यानी कि रोटी। ममता जे छलै ओ दालि में रोटी डुबाबै छलै। अगला क्वेश्चन यानी कि 107 नंबर क्वेश्चन देखियो अहाँ के कि कथा में ममता छौड़ा ककरा कहने छै। क्वेश्चन है कि कथा में ममता जे छै से छौड़ा केकरा कहने छै। देखियो एकर आंसर हम नहीं बताएब, अहाँ सब कमेंट करके बताएब। देखियो ऑप्शन ए में है रमुआ के, बी में है सोनमा के, सी में है बेटा के, डी में भातिज के। बताओ तो हमरा कथा में ममता जे छै वो छौड़ा ककरा कहने छै, एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ। अब देखो अगला क्वेश्चन यानी कि 61 नंबर जो क्वेश्चन है वो देखियो अहाँ के कि ममता की करे छलै। क्वेश्चन है कि ममता जे छलै से की करे छलै। तो ऑप्शन ए में कॉपी जांच करे छलै, बी में भोजन बनावे छलै, सी में बच्चा देखब आ डी में रोगी देखब। तो एकर जे राइट आंसर हो जाए से ऑप्शन नंबर ए भऽ जेतै, यानी कि ममता जे छै वो कॉपी जांच करे छलै। अब देखियो हम सब अगला क्वेश्चन यानी कि 109 नंबर जो क्वेश्चन है वो देखियो हम सब। तो क्वेश्चन देखियो है कि रमुआ अछि, रमुआ की छलै बताओ तो अहाँ। तो रमुआ छलै नौकर। तो ऑप्शन नंबर ए जे छै यह एक राइट आंसर भऽ जेतै। अब देखियो अगला क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन जे ओ यहाँ के कि ममता रमुआ के की किया नहीं कहै छै कि ममता जे छै ओ रमुआ के की आने कहलन। कहि रहल छै कि ममता रमुआ के की आने के लेल कहने रहन। तो ममता जे छलै ओ रमुआ के पापड़ आने के लेल कहने रहे। तो ऑप्शन नंबर बी जे छै यह एक राइट आंसर भऽ जाएत। ओहि प्रकार से अगला क्वेश्चन यानी कि 111 नंबर जे क्वेश्चन छै ओ छै यहाँ के कि ममता के पति की करैत छलै। क्वेश्चन है कि ममता के पति जे छलै ओ की करै छलै। तो ऑप्शन में है कि पिता के सेवा करै छलै। ओहि प्रकार से देखो ऑप्शन बी में जे छै यहाँ के से है यहाँ के कि अंतर्राष्ट्रीय समस्या पर, सी में देखियो ऑप्शन बी में देखियो अहाँ के कि माता के देख रेख करे छलै, सी में पत्नी के परिचर्या छलै, डी में अहाँ के कि क्लास लेट नोट तैयार करे छलै। तो एक राइट आंसर भऽ जेतै अहाँ के से भऽ जेतै ऑप्शन नंबर डी, यानी कि क्लास लेल नोट तैयार करे छलै, यह एक राइट आंसर भऽ जेतै। अब देखियो हम सब अगला क्वेश्चन यानी कि 112 नंबर जो क्वेश्चन है वो देखियो अहाँ के। तो 112 नंबर जो क्वेश्चन है वो देखियो अहाँ के कह रहल है कि राजमोहन झा के कोन ईस्वी प्रबोध साहित्य सम्मान भेटलन। कह रहा है कि राजमोहन झा के जे छै कोन ईस्वी में प्रबोध साहित्य सम्मान भेटलन। तो राजमोहन झा के जे छै प्रबोध साहित्य सम्मान 2009 ईस्वी में भेटल रहे। तो ऑप्शन नंबर ए का राइट आंसर हो जाते। अब देखो अगला क्वेश्चन यानी कि 113 नंबर जो क्वेश्चन है वो देखो।
तो देखिए 113 नंबर जो क्वेश्चन है वो कह रहा है यहाँ के कि राजमोहन झा के पिता के की नाम छलन। क्वेश्चन है कि राजमोहन झा के पिता के की नाम छले। तो ऑप्शन ए में कुमार गंगानंद सिंह, बी में है सकेतानंद सिंह, सी में है हरिमोहन झा और डी में यहाँ के कांचीनाथ झा। तो एक राइट आंसर रहते ऑप्शन नंबर सी हो जाते, यानी कि हरिमोहन झा एक राइट आंसर हो जाते। अब देखो अगला क्वेश्चन है 114 नंबर जो क्वेश्चन है वो है यहाँ के कि राजमोहन झा के पहिल कथा संग्रह के नाम की अछि। क्वेश्चन है कि राजमोहन झा के पहिल कथा संग्रह जो छले ओकर नाम की छले। तो ऑप्शन ए में है यहाँ के एक आदि एक अंत, बी में है परामर्श, सी में है झूठ साँच और डी में है एकटा तेसर। तो एक राइट आंसर रहते ऑप्शन नंबर ए हो जाते, यानी कि एक आदि एक अंत एक राइट आंसर हो जाते। अब देखो अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ के जो है वो है यहाँ के कि झूठ साँच ककर कथा संग्रह अछि। क्वेश्चन है कि झूठ साँच जो है वो ककर कथा के संग्रह अछि। तो ऑप्शन ए में अशोक के, बी में प्रदीप बिहारी के, सी में इंदिरा झा के, डी में राजमोहन झा के। तो एक राइट आंसर रहते ऑप्शन नंबर डी हो जाते, यानी कि राजमोहन झा एक राइट आंसर हो जाते। अब देखो अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन जैसे देखिए वहाँ के क्वेश्चन है कि एकटा तेसर कथा संग्रह कथाकार के थी के कि एकटा तेसर कथा के संग्रह कथाकार के थी। ऑप्शन ए में राजमोहन झा, बी में वीणा ठाकुर, सी में वीणा कर्णा, डी में इंदिरा झा। तो एक राइट आंसर हो जाते ऑप्शन नंबर यहाँ के जो है ए हो जाते, यानी कि राजमोहन झा एक राइट आंसर हो जाते। अब देखो अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन जैसे से देखिए वहाँ के कि आइ काल्हि परसू कोन विधा के पोथी थी। आइ काल्हि परसू जो है वो कोन विद्या के पोथी है। तो आइ काल्हि परसू जो है वो कथा के पोथी है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है यह एक राइट आंसर हो जाता है। यहाँ से पहले हमारा कमेंट करके बताओ तो क्लास 12 के जो चैनल है बोर्ड क्रैकर ओकरा यहाँ से सब्सक्राइब के लिए के लिए जल्दी से बताओ ओकरा सब्सक्राइब कर दिलिए। सब्सक्राइब कर दिलिए। देखो यस सर जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करूँ। आप देखो अगला जो क्वेश्चन है यानी कि 118 नंबर जो क्वेश्चन है वो हम सब देखो। तो देखिए 118 नंबर जो क्वेश्चन है उससे यहाँ के की कह रहा है। तो 118 नंबर जो क्वेश्चन है वो यहाँ के कि राजमोहन झा के साहित्य अकादमी पुरस्कार कौन पोथी पर देल गेल कह रहा है कि राजमोहन झा के जो साहित्य अकादमी के पुरस्कार कौन पोथी पर देल गेल रहन। तो ऑप्शन ए में आइ काल्हि परसू पर, बी में धरती माता, सी में कथा प्रदक्षिणा, डी में मातवर पर। तो एक राइट आंसर रहते ऑप्शन नंबर ए हो जाते, यानी कि आइ काल्हि परसू एक राइट आंसर हो जाते। अब देखो अगला क्वेश्चन। तो 119 नंबर जो क्वेश्चन है वो देखिए वहाँ के कि पर्यावरण नामक निबंध किनकर लिखल छन। पर्यावरण नामक निबंध जो है वो किनकर लिखल छन। तो पर्यावरण नामक निबंध जो है वो दिनेश्वर लाल आनंद जी के लिखल छन। तो ऑप्शन नंबर ए का राइट आंसर हो जाते। अब देखो अगला क्वेश्चन। तो देखो अगला क्वेश्चन जो है वो यहाँ के कि एकटा वृक्ष लगौला से कैटा पुत्र होबाक पुण्य होइत अछि। कह रहा है कि एकटा वृक्ष लगेला से कैटा पुत्र होबाक पुण्य हो। तो एकटा वृक्ष लगेला से 10टा पुत्र होबाक पुण्य हो। तो ऑप्शन नंबर ए का राइट आंसर हो जाता। अब देखो अगला क्वेश्चन जो है 121 नंबर ओ यहाँ के कि अम्बेडकर इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी के स्थापना कहिया कलन। कह रहा है कि अम्बेडकर जो छलै वो इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी के स्थापना कहिया केने रहन। तो 1936 ईस्वी में केने रहन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है यह एक राइट आंसर जो है। देखो जे क्वेश्चन आसान है ओकर आंसर अहाँ हम कमेंट बॉक्स में कमेंट करऽ के लेल कहब तो अहाँ सब कमेंट जरूर करब, ठीक है ना। आप देखिए अगला क्वेश्चन जो है 122 नंबर ओ यहाँ के कि भीमराव अम्बेडकर कौन पार्टी के स्थापना कैलन। भीमराव अम्बेडकर जो छलै वो कौन पार्टी के स्थापना केने रहन। तो इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी। अखन यहाँ पढ़ने चलिए कि इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी इससे पहले वाला क्वेश्चन में। तो ऑप्शन नंबर सी का राइट आंसर हो जाता है। अब देखिए अगला क्वेश्चन जो है 123 नंबर वो यहाँ के कि संविधान सभा में संविधान के स्वीकृति कहिया भेटलै। क्वेश्चन है कि संविधान सभा में संविधान के स्वीकृति जो है वो कहिया भेटल है। तो संविधान सभा में संविधान के स्वीकृति जो भेटल है वो 26 नवंबर 1949 ईस्वी के भेटल है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है यह एक राइट आंसर हो जाता है। अब देखो अगला क्वेश्चन यानी कि 124वां नंबर जो क्वेश्चन है से यहाँ के कि भीमराव अम्बेडकर के DSC के उपाधि कौन विश्वविद्यालय से प्राप्त भेलन। क्वेश्चन है कि भीमराव अम्बेडकर के DSC के उपाधि है वो कौन विश्वविद्यालय से प्राप्त भेल है। तो ऑप्शन ए में लंदन, बी में कोलंबिया, सी में कनाडा, डी में कैम्ब्रिज। तो एक राइट आंसर रहते ऑप्शन नंबर ए हो जाते, यानी कि लंदन जो है ये राइट आंसर हो जाते। अब देखो अगला क्वेश्चन है कि 125 नंबर जो क्वेश्चन है वो देखिए तो अहाँ के क्वेश्चन है कि 125 नंबर क्वेश्चन देखिए अहाँ के कि 1936 में सेंट्रल। क्वेश्चन है कि 1936 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबलीज चुनाव अम्बेडकर पार्टी कतेक सीट पर विजय भेल रहे। तो ऑप्शन ए में 15 सीट पर, बी में 17 पर, सी 19 पर, डी में 21 पर। तो एक राइट आंसर हो जाते हैं यहाँ के से हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 15 सीट पर एक राइट आंसर हो जाए। अब देखो अगला क्वेश्चन 126 नंबर जो क्वेश्चन है वो देखिए वहाँ के कि एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। क्वेश्चन है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट पुस्तक लेखक के छलिए। तो एनिहिलेशन ऑफ कास्ट पुस्तक के लेखक छलखिन अम्बेडकर जी। तो ऑप्शन नंबर ए जो है यह एक राइट आंसर हो जाते, ठीक है ना। ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है 127 नंबर से देखिए तो यहाँ के कि अस्पृश्य समुदाय लेल हैडन शब्दक व्यवहार के कैलन। तो ऑप्शन ए में महात्मा गांधी, बी में इंदिरा गांधी, सी में अम्बेडकर आ डी में पंडित नेहरू। तो एक राइट आंसर रहते ऑप्शन नंबर बी हो जाते, यानी कि इंदिरा गांधी जो है यह एक राइट आंसर हो जाते, ठीक है ना। जतक भी बच्चा जुड़ल है जतक भी बच्चा वीडियो के देख रहा है वीडियो के लाइक करके चैनल के सब्सक्राइब कर लिए। अपन जो 12th वाला चैनल कहनो है बोर्ड क्रैकर ओकरो जाके अहाँ सब्सक्राइब अवश्य कर लेब, ठीक है ना। अगला जो क्वेश्चन है 128 नंबर से देखिए अहाँ के
कि थ्वान आन पाकिस्तान पुस्तक लेखक के छथि। क्वेश्चन है कि थ्वान आन पाकिस्तान पुस्तक के लेखक के छथिन। तो ऑप्शन ए में पंडित नेहरू, बी में सुभाष चंद्र बोस, सी में राजीव गांधी, डी में अम्बेडकर। तो एकर राइट आंसर हेतै ऑप्शन नंबर डी भ जेतै, यानी कि अम्बेडकर जे यह एकर राइट आंसर भ जाएत। अब देखो अगला क्वेश्चन तो 129 नंबर जो क्वेश्चन है वो देखियो अहाँ के कि अम्बेडकर के कोन विश्वविद्यालय से पीएचडी के उपाधि प्राप्त भेलन। क्वेश्चन है जे अम्बेडकर के कोन विश्वविद्यालय से पीएचडी के उपाधि प्राप्त भेल रहन। तो अम्बेडकर के जे छै ने अहाँ के कोलंबिया विश्वविद्यालय से जे छै पीएचडी के उपाधि प्राप्त भेल रहन। तो ऑप्शन नंबर ए का राइट आंसर भ जेतै। अब देखिए अगला क्वेश्चन जे छै ओ है अहाँ के कि यशवंत के छल। तो यशवंत जे छलै वो अम्बेडकर के बेटा छलै। तो ऑप्शन नंबर ए का राइट आंसर भ जेतै। अब देखिए अगला क्वेश्चन तो अगला क्वेश्चन जे छै 131 नंबर से देखियो अहाँ के कि रामबाई अम्बेडकर के छलखिन के रहल कि रामबाई जे छलै वो अम्बेडकर के छलै। तो रामबाई जे छलखिन जे अम्बेडकर के छलै जल्दी से अहाँ बताओ। तो अम्बेडकर के पत्नी के की नाम छलै, पत्नी छलखिन ना रामेबाई नाम छलै ना। तो ऑप्शन नंबर ए का राइट आंसर भ जेतै। अब देखिए अगला क्वेश्चन जे छै अहाँ के 132 नंबर ओ देखियो अहाँ के कि भीमराव अम्बेडकर के जन्म कतऽ भेल छलनि। कहि रहल कि भीमराव अम्बेडकर के जन्म जे छलै वो कतऽ भेल छलै। तो भीमराव अम्बेडकर के जन्म भेल रहनि सैनिक छावनी महुआ में। तो ऑप्शन नंबर ए का राइट आंसर भ जेतै। अब देखिए अगला क्वेश्चन 133 नंबर जो क्वेश्चन छै से देखियो अहाँ के कि बाबा साहेबक नाम से के जानल जाइत छला। क्वेश्चन है कि बाबा साहेब के नाम से के जानल जाइत छलै। तो ऑप्शन ए में है भीमराव अम्बेडकर, बी में महात्मा गांधी, सी में जवाहरलाल नेहरू, या डी में है बाल गंगाधर तिलक। एकर राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए भ जेतै, यानी कि भीमराव अम्बेडकर एक राइट आंसर भ जेतै। अब देखो अगला क्वेश्चन यानी कि 134 नंबर जो क्वेश्चन है से यहाँ के कि भारतीय बौद्ध महासभा के गठन के कैलन। तो क्वेश्चन देखियो तो ऑप्शन ए में पंडित नेहरू, बी में महात्मा गांधी, सी में अम्बेडकर, डी में चंद्रशेखर आजाद। एक आंसर अहाँ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ तो आसानी से हम बता देवे। अगला जो क्वेश्चन है से देखियो अहाँ के 135 नंबर जो क्वेश्चन है से यहाँ के कि स्वतंत्र भारतक प्रथम कानून मंत्री के वाला कहि रहल छै कि स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री के भेल रहे। एकरो आंसर अहाँ सब आसानी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकै छी कि है तो जल्दी से कमेंट करू। अगला क्वेश्चन से देखियो अहाँ के क्वेश्चन है कि भीमराव अम्बेडकर मनोनीत भेला। क्वेश्चन के छै कि भीमराव अम्बेडकर मनोनीत भेला राज्यसभा के सदस्य के। कह रहल छै कि भीमराव अम्बेडकर राज्यसभा के सदस्य कहिया मनोनीत भेल रहन। तो भीमराव अम्बेडकर साहब जे छै ओ राज्यसभा के सदस्य 1952 ईस्वी में मनोनीत भेल रहन। तो ऑप्शन नंबर ए जे छै यह एक राइट आंसर भ जेतै, ठीक है ना। अब देखो अगला क्वेश्चन यानी कि 137 नंबर जो क्वेश्चन है से देखो। तो क्वेश्चन देखियो अहाँ के कि भारतीय संविधान निर्माता डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के लेखक के थे। कह रहल कि भारतीय संविधान निर्माता बी.आर. अम्बेडकर जे कहानी है एक लेखक के छै। तो एक लेखक छन अहाँ के भाग्य नारायण झा। तो ऑप्शन नंबर ए का राइट आंसर भ जेतै। अब देखो अगला क्वेश्चन यानी कि 137 नंबर जो क्वेश्चन है से अहाँ के कि अम्बेडकर के कोन ईस्वी से अर्थशास्त्र आ राजनीति में डिग्री हासिल भेल। कह रहा है कि अम्बेडकर के कोन ईस्वी में जो है अर्थशास्त्र आ राजनीति में डिग्री हासिल भेल रहन। ऑप्शन ए में 1911 में, बी 1912 में, सी 1913 में, डी 1914 में। तो एक राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी भ जेतै, यानी कि 1912 ईस्वी एक राइट आंसर भ जेतै। अब देखो अगला क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन जो है देखिए अहाँ के 39 नंबर कि अम्बेडकर के कोन ईस्वी में भारत रत्न से सम्मानित कल गेल। कह रहा है कि अम्बेडकर के जे छै कोन ईस्वी में भारत रत्न से सम्मानित कल गेल रहन। तो देखिए ऑप्शन ए में 1995 में, बी है 97 में, सी है 90 में, या डी है 2000 में। तो एक राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी सी भ जेतै, यानी कि 1990 ईस्वी में का राइट आंसर भ जेतै। इहो याद रखब कि अम्बेडकर के भारत रत्न जे छै ओ मरणो उपरांत भेटल है, ठीक है ना, यानी कि मरला के बाद देहांत के बाद। अगला क्वेश्चन देखिए अहाँ के अम्बेडकर के मृत्यु रत्न देल गेलन। कह रहा है कि अम्बेडकर के मृत्यु के रत्न देल गेलन कतेक वर्षक बाद। तो 33 वर्ष के बाद ऑप्शन नंबर ए का राइट आंसर भ जेतै, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखियो अहाँ के कि अम्बेडकर जयंती कोन तिथि के मनाओल जाइत अछि। कह रहा है कि अम्बेडकर जयंती जे छै ओ कोन तिथि के मनायल जाइ छै। तो अम्बेडकर जयंती जे छै ओ 14 अप्रैल के मनायल जाइ छै। तो ऑप्शन नंबर ए का राइट आंसर भ जेतै। अब देखिए अगला क्वेश्चन 142 नंबर जे क्वेश्चन छै से छै अहाँ के कि भाग्य नारायण झा कोन कृति से संबंध रखला। कह रहा है कि भाग्य नारायण झा छै ओ कोन वृत्ति से संबंध रहला। तो ऑप्शन ए में व्यवसाय से, बी में वकालत से, सी में चिकित्सा से, डी में समाचार पत्र से। तो एक राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी भ जेतै, यानी कि समाचार पत्र का राइट आंसर भ जेतै। अब देखिए अगला क्वेश्चन यानी कि 143 नंबर जो क्वेश्चन है वो देखियो अहाँ के कि एही में से कोन झा के लिखल छन। कह रहा है कि एही में से कोन छै जो झा के लिखल छन। यात्रा ऑप्शन तो देखिए यात्रा वृंतांत भाग्य नारायण झा। ऑप्शन में प्रदेश, बी में गाय यात्रा, सी में देखियो अहाँ के जे छै सी में छै अहाँ के जगन्नाथपुरी यात्रा, डी में छै हमर इंग्लैंडक यात्रा। तो एक राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए भ जेतै, यानी कि प्रदेश एक राइट आंसर भ जेतै। अब देखो अगला क्वेश्चन, तो अगला जो क्वेश्चन है से देखियो अहाँ के क्वेश्चन है कि सोनक ममता एकांकिक संग्रह एकांकीकार के छै। क्वेश्चन है कि सोनक ममता जे छै एकांकी संग्रह एकांकीकार के छथिन। तो ऑप्शन ए में गोविंद झा, बी में महेंद्र मलंगिया, सी में भाग्य नारायण झा, डी में सुधांशु शेखर चौधरी। तो एक राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी भ जेतै, यानी कि भाग्य नारायण झा एक राइट आंसर भ जेतै। अब देखो अगला क्वेश्चन 145 नंबर जो क्वेश्चन है से देखियो अहाँ के कि भीमराव अम्बेडकर के जन्म कहिया भेल। क्वेश्चन है भीमराव अम्बेडकर के जन्म जे छै से कहिया भेल। जल्दी से अहाँ हमरा बताओ जे भीमराव अम्बेडकर के जन्म कहिया भेल रहे। एक आंसर अहाँ सबके जे छै कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताबे के जे भीमराव अम्बेडकर के जन्म कहिया भेल रहे, ठीक है। तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ। अगला जो क्वेश्चन है से देखो अहाँ के
अगिला जे क्वेश्चन छै से अहाँ देखबै कि अम्बेडकरक दाह संस्कार कोन रीति रिवाजसँ भेलनि। कहि रहल छै जे अम्बेडकरके दाह संस्कार जे छै ओ कोन रीति रिवाजसँ भेल रहनि, तऽ बौद्ध रीति रिवाजसँ, ठीक छै ने, बौद्ध रीति रिवाजसँ। तऽ ऑप्शन नंबर बी एकर राइट आंसर भऽ जेतै। आब देखियौ अगिला क्वेश्चन, अगिला जे क्वेश्चन छै से हमसब देखबै। देखू अहाँके अगिला जे क्वेश्चन है से कहि रहल है अहाँके कि अम्बेडकरक दाह संस्कार कहिया कयल गेलनि। अम्बेडकरके दाह संस्कार जे छै ओ कहिया कयल गेल रहै, तऽ 7 दिसंबर 1956 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर ए का राइट आंसर भऽ जेतै। अब देखो अगिला क्वेश्चन 148 नंबर जे क्वेश्चन छै ओ छै अहाँके कि अम्बेडकरक क्वेश्चन छै अम्बेडकरक दोसर पत्नीके विवाह पूर्व नाम की छलनि। कहि रहल छै अम्बेडकरके दोसर पत्नीके विवाहके पहिले की नाम छलै, तऽ ऑप्शन ए में सुनीता, बी ए कविता, सी में शारदा कविता, डी में सुलोचना। तऽ एकर जे राइट आंसर हेतै से ऑप्शन नंबर अहाँके जे छै ऑप्शन नंबर अहाँके जे छै सी भऽ जायत, ठीक छै ने। अगिला क्वेश्चन जे छै 149 नंबर से देखियौ अहाँके कि भारतीय अम्बेडकरके दोसर पत्नीके नाम की छलनि। कहि रहल छै कि भारतीय सॉरी भीमराव अम्बेडकरके दोसर पत्नीके की नाम छलै, तऽ भीमराव अम्बेडकरके दोसर पत्नीके नाम छलनि सविता। तऽ ऑप्शन नंबर डी जे छै इएह एकर राइट आंसर भऽ जेतै। अब देखो अगिला क्वेश्चन 150 नंबर जे क्वेश्चन छै से छै अहाँके कि श्रीलंका तत्कालीन सिलोन में आयोजित बौद्ध विद्वान एवं संत सम्मेलन कोन ईस्वी में भेल रहनि, तऽ 1950 ईस्वी में भेल रहै। ऑप्शन नंबर बी जे छै से एकर राइट आंसर भऽ जेतै। आब देखो अगिला क्वेश्चन 151 नंबर जे क्वेश्चन छै से छै अहाँके कि अम्बेडकरक दाह संस्कार कतऽ कयल गेलनि। कहि रहल छै कि अम्बेडकरके दाह संस्कार जे छै ओ कतऽ कयल गेल रहै, तऽ जल्दी से हमरा बताउ अहाँके कि अम्बेडकरके दाह संस्कार जे भेल रहै से कतऽ भेल रहै, तऽ बताउ तऽ जल्दी से कमेंट कऽ के बताउ तऽ हमरा। तऽ अम्बेडकर जी के जे दाह संस्कार भेल रहनि ओ अहाँके मुंबईमे भेल रहै। कतऽ भेल रहै, तऽ याद राखब जे छै मुंबईमे भेल रहनि, ठीक छै। अगिला क्वेश्चन जे छै ओ देखियौ अहाँके अगिला क्वेश्चन है कि अम्बेडकरक निधन कतऽ भेलनि। क्वेश्चन छै जे अम्बेडकरके निधन जे छै से कहिया भेल, कतऽ भेल रहनि, तऽ अम्बेडकर जी के निधन भेल रहनि दिल्लीमे। ऑप्शन नंबर सी एकर राइट आंसर भऽ जेतै। आब देखियौ अगिला क्वेश्चन जे छै अहाँके 154 नंबर जे क्वेश्चन 153 नंबर जे क्वेश्चन छै से छै अहाँके कि अम्बेडकरक निधन कहिया भेलनि, तऽ अम्बेडकर जी के निधन भेल रहनि 6 दिसंबर 1956 ईस्वी का। अगिला जे क्वेश्चन छै 154 नंबर ओ देखू अहाँके कि अपन बातके लेखक के थिका। कहि रहल छै कि अपन बातके लेखक के छथिन, तऽ अपन बातके लेखक छथिन उमाकांत। ऑप्शन नंबर ए जे छै सएह एकर राइट आंसर भऽ जेतै। कोनो प्रकारसँ कोनो दिक्कत नहीं है, आबि जाए। अगिला क्वेश्चन की 155 नंबर जे क्वेश्चन छै ओ देखियौ अहाँके कि सीता नामक नाटककार के थिक। कहि रहल है सीता नामक नाटक जे छै ओकर नाटककार के छलखिन, तऽ एकर नाटककार छलखिन उमाकांत। ऑप्शन नंबर ए का राइट आंसर भऽ जेतै। आब देखो अगिला क्वेश्चन आबि गेलै अहाँके क्रैक कहानी से ऑब्जेक्टिव। तऽ क्रैक शीर्षक कथाकार के छै, तऽ क्रैक जे लिखने छथिन ओ उमाकांत जी लिखने छथिन। तऽ ऑप्शन नंबर ए का राइट आंसर भऽ जेतै। अब देखो अगिला क्वेश्चन 157 नंबर जे क्वेश्चन छै से छै अहाँके कि क्रैक बेसी काल एक क्वेश्चन छै क्रैक बेसी काल इच्छा कोन भाषा बजै छलै, तऽ क्रैक बेसी काल जे छै मैथिल बाजै छलै। तऽ ऑप्शन नंबर डी एकर राइट आंसर भऽ जायत, ठीक छै। अगिला क्वेश्चन जे छै से देखियौ अहाँके कि बाबा विजया किनकर लिखित पोथी थी। कहि रहल छै कि बाबा विजया जे छै किनकर लिखल पोथी छै, तऽ बाबा विजया जे छै ए उमाकांत जी के लिखल पोथी छै। अगिला क्वेश्चन देखियौ तऽ अगिला क्वेश्चन अहाँके कि बाबा विजया कोन विधाके पोथी अछि, तऽ बाबा विजया जे छै अहाँके हास्य व्यंगक पोथी छै। ऑप्शन नंबर ए का राइट आंसर भऽ जेतै, ठीक छै। अगिला क्वेश्चन देखो 160 नंबर जे क्वेश्चन छै से छै अहाँके कि मेरठमे सैनिक छावनीमे विद्रोह केनिहार सैनिक नाम की छल। क्वेश्चन छै जे मेरठमे सैनिक छावनीमे विद्रोह केनिहार सैनिक नामक की छलै, तऽ ऑप्शन ए में अहाँके मंगल सिंह, बी में सोहन पांडे, सी में रामा सिंह आ डी में छै मंगल पांडे। तऽ एकर जे राइट आंसर हेतै ऑप्शन नंबर ए भऽ जेतै, यानी कि मंगल सिंह जे छै इएह एकर राइट आंसर भऽ जेतै। आब देखो अगिला क्वेश्चन छै से देखियौ अहाँके कि भारत स्वतंत्र भेल, जल्दी से अहाँ बताउ तऽ हमरा भारत स्वतंत्र कहिया भेल रहे। एकर आंसर सब गोटे के पता है या कमेंट करऽ से कोई नहीं चुकब, एक बेर कमेंट करके बता दिया जे भारत जे छै अहाँके से तो स्वतंत्र कहिया भेल रहे, ठीक छै ना। अगिला क्वेश्चन देखियौ अहाँके कि भारत छोड़ो आंदोलन कहिया भेल रहे। क्वेश्चन जल्दी से बताओ हमरा कि भारत छोड़ो आंदोलन जे छै ओ कहिया भेल रहे, जल्दी से बताओ। तो भारत छोड़ो आंदोलन जे छै अहाँके से 1942 ईस्वी में भेल रहे। कहिया भेल रहे, तो 1942 ईस्वी में भेल रहे। सर बढ़िया से याद है, एकदम बढ़िया से याद है ना, तो आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ ना। भारत छोड़ो आंदोलन कहिया भेल रहे, तो 1942 ईस्वी में भेल रहे, ठीक है। अगला क्वेश्चन बंगभंग आंदोलन कहिया भेल, जल्दी से बताओ तो हमरा। तो सर बंगभंग आंदोलन भेल रहे 1905 ईस्वी में, बढ़िया से याद है, पढ़ने छियै एही चैनल पर। तो बंगभंग आंदोलन जे छै ओ 1905 ईस्वी में भेल रहे। आ बंगभंग आंदोलन के लऽ कऽ सब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में सेहो अहाँके बतेने छी जे सब्जेक्टिव क्वेश्चन एकर बहुत ज्यादा भी आइ छै, 5-6 बेर पूछल गेल छै, ठीक छै। अगला क्वेश्चन देखियौ अहाँके कि सिपाही विद्रोह कहिया भेल। क्वेश्चन छै जे सिपाही विद्रोह कहिया भेल, तो सिपाही विद्रोह कहिया भेल जल्दी से हमरा बताओ तो सिपाही विद्रोह जे भेल रहे ओ 1857 ईस्वी में भेल रहे। तो ऑप्शन नंबर डी जे छै यह एकर राइट आंसर भऽ जेतै। अगला क्वेश्चन देखियौ अहाँके
अगिला जे क्वेश्चन छै ओ छै अहाँके कि असहयोग आंदोलनक प्रारंभ कहिया भेल रहै तऽ असहयोग आंदोलन के प्रारंभ भेल रहै 1920 ईस्वी में, याद रखब ठीक छै ने। 1920 ईस्वी में असहयोग आंदोलन जे छै ओ अहाँके चौरी चौरा हत्याकांड के दौरान जे छै बंद भऽ गेलै। अगिला क्वेश्चन जे छै ओ देखियौ अहाँके कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेसक प्रथम अध्यक्ष के छलखिन, जल्दी से बताओ हमरा अहाँ जे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेसक जे छै प्रथम अध्यक्ष के छलखिन तऽ सर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेसक प्रथम अध्यक्ष छलखिन WC बनर्जी। ई तऽ सर अहाँ कतेक बेर पढ़ा देने छियै, तऽ ऑप्शन नंबर डी एकर राइट आंसर भऽ जेतै ठीक छै ने। अगिला क्वेश्चन देखियौ अहाँके 167 नंबर जे क्वेश्चन छै से छै अहाँके कि भारत में गणतंत्रक स्थापना कहिया भेल रहनि। क्वेश्चन छै कि भारत में गणतंत्र के स्थापना कहिया भेल रहनि, तऽ भारत में गणतंत्र के स्थापना भेल रहनि 26 जनवरी 1950 ईस्वी के ठीक छै। अगिला क्वेश्चन जे छै से देखियौ अहाँके अगिला क्वेश्चन देखियौ अहाँके कहि रहल है कि भारतीय संविधान में, अच्छा ई तऽ भऽ गेल ना। अगिला क्वेश्चन है भारतीय संविधान में कैटा खंड अछि। क्वेश्चन छै कि भारतीय संविधान में कैटा खंड छै, तऽ भारतीय संविधान में टोटल जे छै अहाँके से 22टा खंड छै। कैटा छै तऽ 22टा खंड छै। अगिला क्वेश्चन है अहाँके कि भारतीय संविधान में अनुसूचिक संख्या कतेक छै। क्वेश्चन छै कि भारतीय संविधान में जे छै अनुसूचिक संख्या कतेक छै, तऽ भारतीय संविधान में अनुसूचिक संख्या छै 10। ऑप्शन नंबर ए का राइट आंसर भऽ जेतै। अगिला क्वेश्चन देखो अहाँके कि भारतीय संविधान कतेक पृष्ठक अछि, तऽ भारतीय संविधान में कुल पृष्ठ छै 400। याद रखब जे भारतीय संविधान में कुल पृष्ठ कतेक छै, तऽ भारतीय संविधान में सर कुल पृष्ठ छै 400। अगिला क्वेश्चन देखियौ अहाँके अगिला क्वेश्चन देखू अहाँके कि चाहक पाई के देलनि। क्वेश्चन छै जे चाहक पाई के देने रहथिन, तऽ चाहक पाई देने रहथिन मास्टर साहब। ऑप्शन नंबर बी जे छै इएह एकर राइट आंसर भऽ जेतै। अगिला क्वेश्चन देखियौ ई सब रिवीजन क्लास छै ठीक छै ने। अगिला क्वेश्चन देखियौ अहाँके कि मास्टर साहब कथीसँ कुर्सी के बजाबै छथि। कहि रहल है कि मास्टर साहब जे छलै ओ कुर्सी के कथीसँ बजाबै छलै, तऽ मास्टर साहब जे छै ओ अपन छड़ीसँ जे छै ने कुर्सी के बजाबै छलै। आब देखियौ मास्टर साहब हाथ में झाड़ू तऽ रखते नहीं, या तऽ किताब या तऽ छड़ी, तो छड़ी रहै छै ज़्यादातर, तो छड़ी से बजाबै छलै। अगिला क्वेश्चन है अहाँके कि मास्टर साहब कॉपी के की कहि दस्तक करै छै। कहि रहल है कि मास्टर साहब कॉपी के की कहि दस्तक करै छै, तऽ मास्टर साहब जे छै कॉपी के ऊपर झापर पढ़ि कऽ दस्तक करै छै। अगिला क्वेश्चन है कि अहाँके कि लेभरा अन्हार में एकटा इजोत शीर्षक लेखक के छै। क्वेश्चन छै जे लेभरा अन्हार में एकटा इजोत शीर्षक लेखक के छै, तो जल्दी से अहाँ बताओ तो लेभरा अन्हार में एकटा इजोत शीर्षक के लेखक के छै, तो सर लेभरा अन्हार में एकटा इजोत शीर्षक के लेखक छै महेंद्र मलंगिया जी। ऑप्शन नंबर सी जे छै इएह एकर राइट आंसर भऽ जेतै। देखिए ऑप्शन सब कहबै तो ज़्यादा लंबा भऽ जेतै वीडियो है ना। अगला क्वेश्चन देखियो अहाँके कि महेंद्र मलंगिया के नाटक शीर्षक है। जल्दी से हमरा बताओ अहाँ कि महेंद्र मलंगिया के नाटक के शीर्षक की है। अखने पढ़लो है ना, पता है ना, तो बताओ ना। क्रैक है या बाबा का आत्मीयता या पर्यावरण या लेभरा अन्हार में एकटा इजोत, तो सर बता रहल जल्दी से बताओ अहाँ कमेंट करके एकर राइट आंसर की होतै। अगला क्वेश्चन देखियो अहाँके 176 नंबर कि बाबा के समूचा भारत कोन नाम से जाने छै। कह रहल कि बाबा के जे छै समूचा भारत कोन नाम से जाने छै, तो सर बाबा के समूचा भारत नागार्जुन के नाम से जाने छै। ऑप्शन नंबर ए का राइट आंसर भऽ जेतै। आब देखो अगला क्वेश्चन 177 नंबर जे क्वेश्चन छै से छै अहाँके कि बाबाक आत्मीयता अशोकक कोन पोथीसँ लेल गेल अछि। कहि रहल है कि बाबाक आत्मीयता जे छै ओ कोन पोथीसँ लेल गेल छै, तऽ मैथिल आँखीसँ। कोन पोथीसँ लेल गेल छै, तऽ मैथिल आँखीसँ। कोनो दिक्कत कोई दिक्कत नहीं छै। तो चलो अगला क्वेश्चन यानी कि 178 नंबर जे क्वेश्चन छै ओ देखियो अहाँके की कहि रहल है। तो 178 नंबर जे क्वेश्चन छै ओ देखियो अहाँके है एतऽ कि बाबाक आत्मीयता किनकर रचना छै। कहि रहल है कि बाबाक आत्मीयता जे छै ओ किनकर रचना छै, तऽ बाबाक आत्मीयता जे छै अहाँके से छै अशोकक रचना। तऽ ऑप्शन नंबर सी एकर राइट आंसर भऽ जेतै। आब देखो अगला क्वेश्चन छै ओ छै अहाँके कि अशोकक कविता संग्रह की नाम छनि। क्वेश्चन छै कि अशोकक कविताक संग्रह की नाम छनि, तऽ अशोकक कविता के संग्रह के नाम छनि चक्रव्यूह। ऑप्शन नंबर सी एकर राइट आंसर भऽ जेतै। आब देखो अगला क्वेश्चन जे छै 180 नंबर से छै अहाँके कि घर बाहर पत्रिकासँ के शब्द संबद्ध छला। कहि रहल कि घर बाहर पत्रिकासँ के संबंधित छला। ऑप्शन ए में इंद्रकांत झा, बी ए गणेश झा, सी ए सुधीर कुमार झा, डी ए अशोक। तो अशोक एक राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो 181 नंबर जो क्वेश्चन है वो यहाँ के कि अशोक कोन पत्रिका के संपादन से संबंध छला। कह रहे कि अशोक जो छले अगर कोन पत्रिका के संपादन से संबंध छले, तो संसाधन से। अगला क्वेश्चन जो है से देखियो यहाँ के 182 नंबर है कि बाबाक में आत्मीयता कतऽ से आनलनि। कह रहे कि बाबाक में आत्मीयता ई कतऽ से आनलनि, तो ऑप्शन ए में लोक संस्कृति से, बी में पुरखा से, सी में राजनीति से, डी में व्यवसाय से। एकर जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए भऽ जेतै, यानी कि लोक संस्कृति से एक राइट आंसर भऽ जेतै। अगला जो क्वेश्चन है वो देखियो अहाँ के कि ओहि रातिक भोर किनकर कथा संग्रह छनि। क्वेश्चन है जे ओहि राति भोर जे छै ई किनकर कथा के संग्रह छनि, तो ओहि राति भोर जे छै अहाँ के से छै अहाँ के अशोकक कथा के संग्रह। अगला ऑप्शन नंबर डी एकर राइट आंसर भऽ जेतै। अगला जो क्वेश्चन है वो छै अहाँ के कि मातवर किनकर कथा संग्रह छनि। क्वेश्चन है कि मातवर जे छै ओ किनकर कथा के संग्रह छनि, तो मातवर जे छलै ओ अशोकक कथा के संग्रह छलै। अगला जो क्वेश्चन है वो देखियो अहाँ के कि बाबा के कोन मास बड़ पसिन छलनि। कह रहल कि बाबा के कोन मास सबसे ज़्यादा पसंद छलै, तो बाबा के सबसे ज़्यादा पसंद छलै अगहन मास, धान काटे वाला मास। ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ का राइट आंसर
भऽ जेतै। आब देखो एही प्रकार से अगिला जे क्वेश्चन छै ओ छै अहाँके कि बतहियाक मूल नाम की छल, कहि रहल कि बतहियाक जे छै ओ मूल नाम की छलै। तऽ ऑप्शन ए में छै फुलेश्वरी, बी में छै सुगिया, सी में सुलोचना आ डी में छै पुनीता। तऽ बतहिया के जे फुल नाम छलै ओ फुलेश्वरी छलैया मूल नाम। अगला क्वेश्चन जे छै से देखियौ अहाँके कि बतहियाक गप पर किनका हंसी लागि गेलनि, कहि रहल कि बतहिया के गप पर जे छै किनका हंसी लागि गेलै। तऽ ऑप्शन ए में बड़का गाम वाली के, सी में उजान वाली के, डी में रामपट्टी वाली के, सी में मुरैना वाली के। एकर जे राइट आंसर हेतै ऑप्शन नंबर सी भऽ जेतै, यानी कि रामपट्टी वाली के एकर राइट आंसर भऽ जेतै। आब देखो अगला क्वेश्चन, तऽ अगला जे क्वेश्चन छै ओ अहाँके कि बतहियाक पति केहन छलै, कहि रहल कि बतहिया के पति केहन छलै। तऽ बताउ अहाँ बतहिया के जे पति छलै से केहन छलै। तऽ बतहिया के पति छलै बूढ़वा, बतहिया के पति छलै बूढ़वा, ठीक छै ने। तऽ ऑप्शन नंबर ए जे छै इएह एकर राइट आंसर भऽ जेतै। आब देखो अगला जे क्वेश्चन छै से देखियौ अहाँके कि भैर छिपा भात किनकर लिखल कथा अछि। तऽ सर भैर छिपा भात जे छै ओ विभा रानी ओकर लेखक छै। तऽ ऑप्शन नंबर सी एकर राइट आंसर भऽ जेतै। अगला जे क्वेश्चन छै से देखियौ अहाँके कि सिपाही विद्रोहक बाद किनका हिंदुस्तानक सम्राट घोषित कयल गेल। तऽ सिपाही विद्रोहक बाद जे छै बहादुर शाह द्वितीय के हिंदुस्तानक सम्राट घोषित कयल गेल रहनि। अगला क्वेश्चन जे छै से देखियौ अहाँके कि गांधी जी के चंपारण अयबा लेल के बाध्य कयलनि। तऽ गांधी जी के चंपारण अयबा के लेल जे छै राजकुमार शुक्ल जे छै ओहो बाध्य कयने रहनि। अगला क्वेश्चन देखियौ अहाँके कि भारतीय संविधान में कतेक अनुच्छेद अछि। तऽ भारतीय संविधान में कुल अनुच्छेद छै 395, ठीक छै ने। अगला क्वेश्चन जे छै से देखियौ अहाँके कि कानपुर में सिपाही विद्रोह के नेतृत्व के कयने रहनि। तऽ कानपुर में सिपाही विद्रोह के नेतृत्व जे कयने रहथिन ओ नाना साहेब केने रहथिन। अगला क्वेश्चन देखियौ अहाँके कि जगदीशपुर में सिपाही विद्रोह के नेतृत्व के कयलनि। तऽ जगदीशपुर में सिपाही विद्रोहक नेतृत्व केने छलखिन वीर कुंवर सिंह, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर भऽ जेतै। अगला क्वेश्चन देखियौ अहाँके कि 1906 में कांग्रेसक अधिवेशन कतऽ भेल छल। क्वेश्चन छै जे 1906 ईस्वी में कांग्रेसक अधिवेशन जे छै ओ कतऽ भेल रहै। तऽ 1906 ईस्वी में कांग्रेसक अधिवेशन जे छै ओ कलकत्ता में भेल रहै, ठीक छै। अगला क्वेश्चन देखो अहाँके कि कांग्रेसक कोन अधिवेशन में कांग्रेसक कोन अधिवेशन में कांग्रेस जे छै अहाँके से नरमपंथी आ गरमपंथी में बँटि गेल। तऽ कांग्रेस जे छै अहाँके सूरत अधिवेशन में जे छै ने नरमपंथी आ गरमपंथी में बँटि गेल रहै, नरम दल आ गरम दल में। अगला जे क्वेश्चन छै से देखियौ अहाँके कि 1938 में भेल कांग्रेसक अधिवेशन अध्यक्ष के छलाह। जहन 1938 में कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष के छलखिन। तऽ 1938 ईस्वी में जे छै कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष छलखिन सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर भऽ जेतै। अगला क्वेश्चन देखियौ अहाँके कि भारतीय संविधान में राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत कोन देश में लेल गेल अछि। कहि रहल कि भारतीय संविधान में राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत जे छै ओ कोन देश से लेल गेल छै। तऽ आयरलैंड से लेल गेल छै, ऑप्शन नंबर ए का राइट आंसर भऽ जेतै। अगला जे क्वेश्चन छै ओ देखियौ अहाँके कि भारतीय संविधान में संसदीय सर्वोच्चता कोन देश से लेल गेल अछि। तऽ भारतीय संविधान में संसदीय सर्वोच्चता जे छै ओ ब्रिटेन से लेल गेल छै, ऑप्शन नंबर बी का राइट आंसर भऽ जेतै। अगला जे क्वेश्चन छै और आखिरी जे क्वेश्चन छै ओ देखियौ अहाँके 1937 में भेल कांग्रेसक अधिवेशन अध्यक्ष के छलाह। तऽ 1937 में जहन कांग्रेसक अधिवेशन भेल रहनि तऽ ओहिमे जे ओकर जे अध्यक्ष छलखिन ओ जवाहरलाल नेहरू छलखिन। तऽ कमेंट करके बताउ अहाँ सब जे अहाँ सबके वीडियो केहन लागल। वीडियो अच्छा लागल तो वीडियो के लाइक करके चैनल के सब्सक्राइब कर लेब। आ जँ यदि एकर पार्ट 3 चाही, ठीक छै ने, मैथिली मैराथन के पार्ट 1 आ 2 भऽ गेल छै, 1 देखऽ के अहाँ के तो डिस्क्रिप्शन में लिंक छै, अहाँ देख सकै छी। यदि एकर पार्ट 3 चाही तो कमेंट करके बताउ जे सर एकर पार्ट 3 सेहो बना दिअ, ठीक छै ना। बाकी तो अहाँ के कहिए देना है 12th वाला जो चैनल है बोर्ड क्रैकर ओकरा जाकर सब्सक्राइब कर लिया सब आगे के लिए। तो चलो मिले दोसर वीडियो में दोसर टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय बिहार। जते भी मैथिल देखनिहार छी सब गोटे के जय मैथिल।